नहीं उठना, भोजन करना, अपना वही रूटीन का कार्य चलता है। अब एक दिन एक संत उनके घर में आ गए। अब संत आए तो बहू ने खूब सेवा करी, भोजन कराया। अब जब भोजन कराया तो वो पूछ लिया कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है। बहू कहते हैं महाराज जी हमारी होएगी 22-23 साल की, अभी हमारी शादी हुई है, अभी आए हैं। बोले अच्छा। बोले तुम्हारी सास की? बोले हमारी सास की लगभग 2-2.5 महीने की हो गई होगी। बोले तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? बोले महाराज जी अभी तो जन्म ही नहीं लिया। अब सब हैरान। अब बताइए मुझे, जिसके घर में बहू एक कहते वो सास ससुर को कितना गुस्सा है, लेकिन महाराज जी के सामने कुछ बोले नहीं। पर यही सोच रहे हैं कि हम 60 साल के हो गए और कह रही पैदा ही नहीं हुए, ये कैसे हो सकता है। अब वो महाराज जी भी हैरान। पर वो एक बार चले गए। अब सास ससुर पूछे तूने ये बताया बोला क्यों? अब वो कुछ नहीं बोलती। पर महाराज जी को शांति नहीं मिली कि आखिर इसने बोला क्यों कि मैं तो 22-23 साल की हूँ, मेरी सासू माँ भी 2.5-3 महीने की है, ससुर तो पैदा ही नहीं हुए, जबकि बैठे हैं सामने। तो संत जी घूम फिर के फिर से आ गए, क्योंकि देखो जब हमें किसी चीज का ये पता चल जाए और उसका हल नहीं मिले ना तो हमें कहीं चैन ही नहीं पड़े कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए। अब वो संत महात्मा घूम फिर के और आ गए। बोलते बेटा तू एक बात बता कि ये क्यों बोला कि मेरी जो उम्र है वो तो 22-23 साल की है, मेरी सासू माँ 2.5-3 महीने की है और ससुर जी है ही नहीं, जबकि तेरे ससुर जी बैठे 60 साल के हैं। अब वो कहती है महाराज जी कहा गया है जब तक इस देह को हम भगवान से ना जोड़े तब तक ये समझना अभी हमारा जन्म ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म तो हुआ है सत्संग करने के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए, पर हम लगे हैं किसमें? संसार के कार्य में। तो अब बताइए संसार के कार्य में तो अन्य प्रजाति भी लगी है, वो भी सुबह उठते हैं, अपना भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो कहा महाराज जी जब मैं इस घर में आई तो मुझे हुए अभी 2.5-3 महीने आए हुए, तो हमारी सासू माँ को लगा कि बहू पूजा करती है तो हम भी करें। तो अब उनका जन्म हो गया, अर्थात वो पूजा करने लगी। अब कहा है महाराज की भक्ति का कोई जन्म होता है, बताइए। तो कहाँ है भक्ति का भी जन्म होता है? कैसे? देखो कोई भजन में पूजा में श्रद्धा ही नहीं है, कहते हैं हम नहीं जानते भगवान को, पर वो किसी दिन आके बैठ जाए और वो भी धीरे धीरे भगवान का नाम लेने लगे। तो कहा जिस समय से वो भगवान का नाम लेना शुरू कर दे उसी समय भक्ति देवी उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है। अभी उसकी इच्छा है कि उसको पोषित करना है या उसको सुखा देना है। घर में छोटा पौधा लगाते हैं ना अपन, तो कितनी देखभाल करनी पड़ती है, तब वह बड़ा होता है। और बोला महाराज जी हमारी सासू माँ तो करने लगी, पर हमारे ससुर जी तो कभी भगवान को देखा भी नहीं होगा, पूछ लो। तो अभी इनका जन्म हुआ ही नहीं। बोले तब जाके सास ससुर को समझ में आई। तो भक्ति तब से ही शुरू हो जाती है जब कि हम भगवान को हृदय में धारण कर लेते हैं। जब बहू ने बोल दिया तब ससुर जी जाके पूजा करने लगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो भगवान का जो स्वरूप है वह है सतचित आनंद। चित अर्थात जो हमारे अंदर ज्ञान है वो भगवान की चेतनता है। अब आनंद बताइए क्या है? सभी लोग लगता है हम कहीं बाहर घूम फिर आएंगे तो हमें थोड़ा आनंद मिल जाएगा, यही लगता है ना। कभी घर में अगर कोई बात हो गई तो फिर कहेंगे चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, फिर थोड़ा सही हो जाए। पर मुझे बताइए वह कितनी देर के लिए रहता है? आप कहीं जाएंगे भी, घूम फिर के भी आ जाएंगे, पर वो कितनी देर के लिए रहेगा? हमेशा के लिए रहेगा क्या? मान लीजिए बहुत तेज गर्मी है, आपको गर्मी भी बहुत लग रही है,
पर अचानक से आपको कोई ऐसा कमरा मिल जाए जिसमें एसी लगी, अब कहोगे कि आनंद आ गया, बोलोगे ना आनंद आ गया। पर कितनी देर के लिए, समझ लीजिए आधे घंटे बैठे नहीं और लाइट चली गई। अब अगर बिजली चली गई तो फिर दुखी हो जाएंगे कि फिर से गर्मी लग रही है। एक और था। तो आनंद ये नहीं है, सुख है मात्र जो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हमारे पास